बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज अदालती कार्रवाई के लिहाज से इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं जो आज अदालती कार्रवाई के लिहाज से थी। 2 जजेस भी रिटायर हुए हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बड़े मुश्किल में फंस गए हैं। वो क्या तफसीलात हैं और उनकी जो मर्रात हैं वो भी चली गई हैं। वो तफसीलात जो है आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपनी राय भी देती है। ये क्या तफसीलात हैं ये सारी शेयर करते हैं। और पंजाब हुकूमत, वफाक और KPK इन तीनों हुकूमतों की तरफ से जो ऐलानात हुए हैं आवाम के लिए, वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ हम इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले आपके साथ जो डिटेल शेयर करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से शेयर करते हैं कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी जिसने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़, जो रिटायर जज भी हैं, जो इस्तीफ़ा दे चुके थे अपने ओहदे से, तो उनके ख़िलाफ़ जो आज राय अपनी दे दी है। उस राय में उनका कहना है कि जो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब, और जो उनको ओहदे से बरतरफ़ करना चाहिए था, और उन्होंने जो समरी है वो सदर पाकिस्तान आरिफ रिलवी साहब को अरसाल कर दी है। अब इसके बाद सूरत हाल क्या बनेगी, इस केस के थोड़े पहलू के साथ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये केस था क्या? ये केस जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि उन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि अपने ओहदे का असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए नाजायज़ फ़ैसले भी कुछ किए, और उनके ख़िलाफ़ जो जायदाद थी ना उसके मुतल्लिक़ केस था। और इस केस की समाअत चलती रही है। पहले जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने जो दरख्वास्त दी कि इसको ओपन हेयरिंग किया जाए, उसके बाद ये तमाम तर तफसीलात कार्रवाई होने के बाद फिर जो है उन्होंने इसको में जो है ना शामिल होने से इनकार कर दिया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। फिर वो गए भी, और उसके बाद उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़ा दे दिया। पहले ये होता था कि अगर जज मौजूद होगा, इस्तीफ़ा दे जाएगा, तो उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी। फिर वफाकी हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त गई और उसमें फिर बेंच बना। इसके जो भी मुस्ताफ़ी जज हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अगर होनी चाहिए, जो रिटायर हो चुके हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है शिकायत आए, तो उसके बाद वो दरख्वास्त जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फ़ैसला आ गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और वो इस्तीफ़ा देगा तो वो कार्रवाई मुकम्मल होगी। अगर वो इस्तीफ़ा दे चुका है, उसके बाद उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त गई है या कार्रवाई शुरू हुई है, तो उसके ख़िलाफ़ नहीं होगी कार्रवाई, क्योंकि वो इस्तीफ़ा दे चुका है अपना पहले ही ओहदे से। तो इस वजह से मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो पहले दरख्वास्त गई हुई थी और केस उनका जो चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो फिर ये हुआ कि जो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद तो फिर कार्रवाई चलती रही। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये कार्रवाई को फ़ैसले को महफूज किया और आज उन्होंने अपनी राय का इज़हार कर दिया है। और आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब भी रिटायर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे सीनियर मोस्ट से, काजी फैज़ ईसा साहब के साथ बाद उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना था। पहले जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो 3 मेंबरान थे, जिसमें चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस जो एजाज़ुल एहसन साहब थे, जिन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना था। अब वो जो इस्तीफ़ा दे गए, मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तो ये 3 जजेस पर मुश्तमिल थे, ये 3 जज थे। उसके बाद जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के इस्तीफ़े के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो इस बेंच का, इसमें सुप्रीम जुडिशल के 3 रुकनी मेंबर बन गए। और इसमें तो ये अभी तक इतलात थी। अब इसके बाद होगा क्या? सदर आरिफ रिलवी साहब मंजूरी दे देंगे बरतरफ़ी करने की, तो उसके बाद जितनी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की मर्रात हैं, जितनी हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि पेंशन भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। वो लिहाजा मिसकंडक्ट के मरतकब करार पाए हैं, तो इस वजह से उनके जो मर्रात हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। पहले ये था कि अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला ना आता तो इनकी जो पेंशन थी, मर्रात थी, वो सारी इनको वापस मिल जानी थी। तो ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट से इतलात थी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब वो भी रिटायर हो चुके हैं, और उनकी भी आज अलविदाई तकरीब थी। उधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की तकरीब थी। और जो पेशावर हाई कोर्ट से मुख्तसर हम आपके साथ फ़ैसला शेयर करते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का जो कल 2 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर कौमी असम्बली से हलफ लेने से रोका था, तो अब ये हुआ कि उन्होंने कल मामला लार्जर बेंच को भेजा। लार्जर बेंच तश्कील हुआ और आज लार्जर बेंच ने 13 मार्च तक तौसीह कर दिया इस फैसले की कि 13 मार्च तक जो मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर कौमी असम्बली और KPK असम्बली के स्पीकर हैं उनको हलफ लेने से रोक दिया है। अब ये एडवोकेट अटॉर्नी जनरल थे जो KPK, वो मौजूद नहीं थे। इस वजह से अब ये केस बुध वाले दिन दोबारा हेयरिंग होगी।
और इसके बाद आते हैं हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब, जो इन्होंने एक बड़े रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ साहब ने जो रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है और उसमें उन्होंने जो है लोगों के लिए राशन प्रोग्राम है और ये सारे जो काम है वो शुरू कर दिए हैं, जिसमें वो तकरीबन 5 अरब से ज़ायद का जो है बजट रखा है, जो मुख्तस की है, मंजूरी दे दी है फ़ंड की, जो इसमें रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जाए लोगों का। और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है वो पहले ही एक पंजाब का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, यानी कैंसर जो एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में सबसे महंगी है और इसका इलाज जो है बहुत ही नायाब है, और उसको जो बनाने का फ़ैसला किया है मरीम नवाज़ साहिबा ने, और वो साइट्स का भी दौरा कर रही हैं वहाँ का। और उन्होंने पंजाब का जो ये कैंसर हॉस्पिटल है पहला, इससे फ्री इलाज होगा जहाँ लोगों का, उसकी मंजूरी दे दी है। और उसके बाद रिलीफ पैकेज भी चल रहा है उनकी तरफ से, रमज़ान पैकेज जो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है राशन में, जो हम सोशल मीडिया पे तस्वीर भी देख रहे हैं कि जब लोगों को राशन दिया जाता है तो उनकी तस्वीर भी बनाई जाती हैं कि उनको राशन दिया जा रहा है, तो ये अभी तक चल रही हैं। उधर KPK की तरफ से एक आम ख़बर ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला KPK हैं, उन्होंने जो है यकम रमज़ान से है रिलीफ, जो सबसे पहले उन्होंने काम किया कि वो जो सेहत कार्ड था वो बहाल कर दिया, जिसमें हर घर का ख़ानदान, यानी कि हर ख़ानदान जो है वो 10 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकता था। ये उन्होंने अपने आज ऐलान किया है, इसकी बाकायदा मंजूरी जो कल कैबिनेट से की जाएगी। नाज़रीन, ये अभी तक की थी अहम अपडेट्स। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद भी आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे। और हम आपको एक चीज़ बताते चलें कि एक कुछ दिनों में अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक समरी गई है वज़ीर आज़म साहब को एक सरकारी ओहदेदार की, तो उसकी जो डिटेल्स है हम आपके साथ अगली वीडियोज़ में शेयर करेंगे, लेकिन अभी नहीं बता सकते वो कौन है, कौन सी शख्सियत है जिसकी ओहदे में तौसीक़ की समरी जा चुकी है। तो ये अभी तक शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा फ़ैसला होगा। तो ये तफ़सीलात हम आपके साथ अगली वीडियोज़ में शेयर करेंगे। और ये मीडिया पे भी बड़ी बातें गर्दिश कर रही हैं इस चीज़ की, और काफ़ी सारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स और सहाफ़ी भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर चुके हैं। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।